जो कि आप सभी शायद से जानते ही होंगे, बच्चों की स्कूल की जो किताबें बनाती है संस्था NCERT। इन्होंने सन 2023 में स्कूली बच्चों से एक सर्वे लिया और उस सर्वे में पाया गया कि हर 3 में से 1 बच्चे को अटेंशन स्पैन की कमी है, यानी ज़्यादा देर तक फ़ोकस नहीं कर पाते हैं जो भी टीचर बता रहे हैं। हर 5-5, 10-10 मिनट में ध्यान इधर-उधर भटकता है, मन इधर-उधर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर कम है, फ़ोकस करने की क्षमता कम है। हर 3 में से 1 बच्चे को यह प्रॉब्लम बताई गई थी। मान लीजिए अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनका ध्यान हर 5-7 मिनट में इधर-उधर भटकने लगता है। टीचर जो भी पढ़ा रही है, वहाँ से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण मैंने शायद से पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। साथियों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो शॉर्ट्स और रील्स और ऐसे 2-2, 4-4 मिनट की जो वीडियो आजकल बच्चे देखते हैं। बड़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। लेकिन बड़ों का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वह पूरा अब डेवलप हो चुका है। उसमें इतनी जल्दी बुरा असर नहीं आता। बच्चों का दिमाग अभी डेवलप हो रहा है, अभी वह पूरे तरीके से बना नहीं है। अगर उस अवस्था में बच्चे इन चीज़ों के आदी हो जाएँगे, तो दिमाग को हमेशा ये रहेगा मुझे हर 2-4 मिनट में कोई नई चीज़ चाहिए। मन बार-बार इधर-उधर भटकेगा, किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं हो पाएगा। और ये मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ साथियों, अगर आपके घर में कोई 2, 4, 6, 8, 10 साल के, 12 साल के बच्चे हैं, तो उन्हें ऐसी फ़ोन पर, मोबाइल पर, टीवी पर जो भी है, ऐसे 1-1, 2-2, 5-5 मिनट की वीडियोज़ ना देखने दीजिए। इससे अच्छा उन्हें 20-20 मिनट के कार्टून दिखा दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 1-1 मिनट की जो वीडियो होती हैं, यह नहीं दिखानी चाहिए। दिमाग का फ़ोकस नहीं बनता है। कम से कम बच्चा 20 मिनट का कार्टून देखेगा, बस एग्ज़ाम्पल से मैं बता रहा। 20 मिनट का कार्टून देखेगा, उसे कोई स्टोरी की पकड़ तो रहेगी। थोड़ा-सा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। 1 मिनट की वीडियो में तो 2 मिनट की वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। बच्चों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो। ठीक है? तो आज से कोशिश करिएगा, घर पर अगर बच्चे हैं, उन्हें समझाइए और अगर नहीं समझाए तो थोड़ा-सा डाँटते हुए भी उनसे फ़ोन, मोबाइल थोड़ा दूर करना है। ऐसी 1-1, 2-2 मिनट वाली वीडियो नहीं देखने देना है। ठीक है? और हो सके तो बड़ों को भी इस चीज़ से बचना ही चाहिए। नुकसान बड़ों को भी यही होता है, बस थोड़ा देर से होता है। आगे बढ़ते हुए ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा अटेंशन प्रॉब्लम्स बच्चों में, बड़ों में, दोनों में ही है। उसके बाद वयस्कों की बात करें तो तनाव, स्ट्रेस जो है हम सभी के लिए शायद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तनाव की वजह से भी हमारे ब्रेन की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में आयुर्वेद ने बताया है कि यहाँ पर मेध रसायन का इस्तेमाल होना चाहिए। मेध रसायन कौन से हैं? जो कि दिमाग के लिए बहुत ही सफल रहते हैं, बहुत ही कारगर रहते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ने बताया तगर और अश्वगंधा जैसी चीजें, जिन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए, ब्रह्मी आप सभी जानते हैं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में ब्रह्मी जरूरी है। शंख पुष्पी की बात करें, यह भी हमारे ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाता है। हमारे तंत्रिका तंत्र को, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, उसे थोड़ा शांत करता है और हमारे फोकस लेवल को भी तेज करता है। शंख ज्योतिषमती की, ज्योतिषमती एक ऐसा वृक्ष है जिसे द इंटेलेक्ट ट्री कहा जाता है, यानी बुद्धिवर्धक वृक्ष ज्योतिषमती को कहते हैं। हमने यहाँ पर यही बुद्धिवर्धक वृक्ष का इस्तेमाल किया है साथियों। इसका शरीर में फायदा क्या है? यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ दिमाग की रक्षा कर रहा है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखी जाती हैं। और यह सब मैं फिर से कहूँगा, कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये हम रिसर्च के साथ आपके सामने रख रहे हैं।
जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के एडिशन में उन्होंने बताया कि किस प्रकार ज्योतिषमती ये सभी फायदे मेमोरी को बढ़ाने में और ब्रेन की रक्षा करने में देता है। तो ये सभी फायदे जो कि शोध के साथ, प्रमाण के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती जो कि मेद रसायन है दिमाग के लिए अच्छे। उसके बाद आता है अश्वगंधा। यह हमारे तनाव को कम कर रहा है, एंजाइटी को कम कर रहा है और हमारी नसों की सेहत में अच्छा इजाफा करने वाला है। अश्वगंधा। और फिर आता है तगर, जो कि हमारी नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है, इम्प्रूव्स स्लीप साइकिल एंड रिस्टोर्स द न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस। यानी जब हमारी नींद अच्छी होगी, हमारी बॉडी की रेस्ट और रिकवरी अच्छी हो पाती है। हमारा दिमाग पूरा रात अगर अच्छे से सोकर रेस्ट लेगा तो अगले दिन और भी ज्यादा कारगर अपने काम में रह पाएगा। तो ये सारी औषधियाँ आपको मिलकर ब्रेन डॉक में दी गई हैं। यह सभी फायदे आपको लगातार मिलते रहेंगे अगर आप ब्रेन डॉक का सेवन कर रहे हैं। डोजेज एक बार इसकी देख लीजिए साथियों। यह आपने दिन में वैसे तो 2 बार लें तो अच्छा, दिन में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं। मात्रा कितनी? 15 मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 2 बार ले लें तो बेस्ट है, चाहे तो 1 बार भी ले सकते हैं। आप इसे दूध में या फिर शहद में मिलाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं, और अगर नहीं तो आप हल्के गर्म पानी में भी इसको सेवन कर सकते हैं। ब्रेन डॉक 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के साथ या फिर दूध या शहद में मिलाकर लिया जा सकता है। इसका डोजेज ध्यान से सुनिएगा। 15 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, 25 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, 40-45 साल के वयस्क भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 60-65-70 साल के व्यक्ति भी आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि यह केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल जो व्यक्ति अब 60-65 की उम्र के हैं उनके लिए है। जबकि इसका इस्तेमाल सभी के द्वारा किया जा सकता है। हम सब ही ये चाहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, लंबी आयु तक एकदम शार्प बना रहे, तेज तरार बना रहे। हमें भूलने की समस्या ना हो, हमें बार बार किसी चीज को दोहराना ना पड़े। हम सब अपने मस्तिष्क के लिए ऐसा चाहते हैं। तो हम सब यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेने का सही समय क्या है? दिन भर अगर आप अपना फोकस लेवल बढ़ाकर रखना चाहते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाकर रखना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग में भी इसे ले सकते हैं। और आप रात में जब इसे लेंगे तो रात में रिलैक्स ब्रेन को अच्छे से कर देगा, जो कि इसमें तगर है। जब आप नींद के समय पर इसको ले रहे हैं सोने से पहले, तो बहुत अच्छी नींद आपको देने वाला है। ब्रेन डॉक और उसके अंदर की सभी औषधियाँ क्या क्या हैं, क्यों डाली गई हैं, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। एक बार चलिए थम्स अप के जरिए बता ही दीजिए, अभी तक के सारे प्रोडक्ट्स जो हमने कवर करे क्लियर हो गए हैं? तो वीडियो में थम्स अप आने चाहिए। 8587793111 सर हैं। वो थम्स अप कर रहे हैं ब्लू जैकेट में। ओके। और कौन कौन है? रिएक्शंस में और मैसेजेस में सभी के उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। वीडियो में और कौन कौन है जी? ठीक ठीक ठीक, वेरी नाइस। चलिए चलिए। अब बात होने वाली है एक और बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट, जो कि आपके सामने शायद से आप देख पा रहे होंगे साथियों। एडीडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने ना जाने कितने ही घरों को संवारा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने कई सारे घरों को एक नई उम्मीद दी है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में कई बार जब किसी महिला से बात करते हैं एडीडॉक की, तो वो बताते हैं कि 18 साल की लत थी, किसी को 7-8 साल की लत थी, किसी के हस्बैंड को 12-15 साल की लत थी, बीड़ी तंबाकू की, शराब की। और एडीडॉक जब से इस्तेमाल करा, किसी को 4 महीने लगे, किसी को 8 महीने लगे, किसी को 1 साल लगा, लेकिन जब से वो बताते हैं एडीडॉक शुरू करा है, धीरे धीरे करते हुए वो जो लत थी, जो घर को
परिवार को इतना बुरा परिणाम देती है। वह धीरे धीरे लत भी समाप्त होती रही, धीरे धीरे कम होती रही। कईयों का तो, दो तीन तो मुझे ऐसे भी महिलाएं याद है जिनका बिल्कुल ही जिनके फैमिली में, जिनके हस्बैंड के द्वारा बिल्कुल ही यह नशे वाली चीजें छोड़ दी गई थी। और कुछ ऐसे थे जो कि धीरे धीरे बहुत कम कर दिया था, जो कि पहले रोज ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते थे, अब वह कभी कभी बस, क्योंकि छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हफ्ते में और फिर महीने में एक बार ऐसे ऐसे करते हुए उनके अंदर बदलाव आया है। एडिडॉक साथियों इतना अच्छा क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका पूरा डिटेल समझ आने वाला है। देखिए, जो व्यक्ति तंबाकू, शराब, धूम्रपान, मसाला, जो भी है, बीड़ी सिगरेट जिस भी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीजों के सेवन से हमारे शरीर में तीन मुख्य असर आते हैं। सबसे पहला क्या है? दिमाग को इनकी आदत सी पड़ने लगती है। दिमाग सोचता है कि इस चीज के बिना मैं अपने कामकाज नहीं कर सकता। आपने शायद से कभी ना कभी सुना भी होगा, जो व्यक्ति मसाला खाते हैं, जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कहते हैं कि इसके बिना हम ध्यान नहीं लगा पाते, अपने काम में ध्यान नहीं लगता। तो क्योंकि दिमाग ऐसा संकेत देता है कि मुझे वो चीज चाहिए, दिन की शुरुआत में मुझे वो चीज चाहिए, जिस वजह से व्यक्ति सुबह सुबह ही ऐसी चीज के पीछे पड़ते हैं। दूसरा बुरा असर क्या होता है? दूसरा बुरा असर ये कि इतने लंबे समय तक जब वह तंबाकू शराब जैसी चीजों का सेवन करेंगे, तो शरीर में जाहिर सी बात है, गंदे केमिकल, गंदे टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जो भी व्यक्ति ज्यादा इन चीजों का सेवन करते हैं। और तीसरे नंबर पर बुरा असर क्या होता है? जब भी ये व्यक्ति इन चीजों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे, एक दिन दो दिन जो भी है, तो एकदम से चिड़चिड़ापन होने लगता है, शरीर में तनाव होने लगता है, शरीर के अंदर ऐसे लगता है कि कोई बहुत जरूरी चीज छूट रही है, जबकि वो जरूरी नहीं। इसे हम कहते हैं विदड्रॉवल सिम्टम्स, यानी छोड़ते हुए जो शरीर संकेत देता है, जो शरीर कुछ लक्षण दिखाता है, इन्हें हम विदड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। कि छोड़ते, ऐसी चीजों को दूर होते वक्त, इनको छोड़ते वक्त शरीर हमें रिएक्शन दे रहा है, बुरे असर दिखा रहा है। तो इन तीनों चीजों से बचने के लिए हमने यहाँ पर एडिडॉक को जब बनाया, इसी कारण बनाया कि धीरे धीरे ही सही, पर यह इस लत से हमें बचा सके, ये जो बुरे असर हो रहे हैं इन्हें दूर कर सके। अब क्या क्या मिल रहा है आपको इन असर से बचाने वाला? देखिए, आपको मिलेगा अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, हरड़ और गिलोय, त्रिकातु और जीरा जैसी चीजें। एक बार यहां पर इनके गुणों को समझते हैं। अश्वगंधा तनाव को कम कर रहा है, स्ट्रेस को कम करता है। जो छोड़ने के समय हमने देखा कि व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है, नींद कम आती है, गुस्सा ज्यादा आता है, उन सारी चीजों का कारण अधिक तनाव है। तनाव, एंजाइटी को कम करने में मददगार अश्वगंधा। फिर इसके बाद यहाँ पर बात आएगी ब्रह्मी और शंखपुष्पी की। इनका उपयोग यहाँ पर किस लिए हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। जो हमने कहा था ना कि दिमाग ऐसा संकेत देता है कि इस लत वाली चीज के बिना मैं अपना काम नहीं कर सकता, यह ब्रह्मी और शंखपुष्पी धीरे धीरे दिमाग को बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन चीजों के बिना भी अपने सारे कामकाज जैसे पहले करते थे, अभी भी उसमें अपना फोकस कर सकते हैं। यह हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन के अंदर अच्छे हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे उस बुरे तनाव को कम करते हैं। वह जो बुरी कुछ लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, ज्यादा स्ट्रेस हो जाना, ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, उन्हें कम करेंगे। और एक अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बिना इन चीजों के भी हम अपने कामकाज को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तनाव को, स्ट्रेस को कम करा, विड्रॉल सिम्टम्स को कम करा अश्वगंधा ने। शंखपुष्पी और ब्रह्मी दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि बिना इन चीजों के भी हम अपने सभी काम में मेहनत कर सकते हैं। और फिर आता है जो टॉक्सिन्स बन गए हैं शरीर में, उनको बाहर निकालने का काम।
जो गंदगी, जो केमिकल्स इन मादक पदार्थों की वजह से शरीर में बनते हैं, उनको निकालने का काम करेगा गिलोय। डिटॉक्सिफाई कर रहा है, लिवर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो भी टॉक्सिन, केमिकल, गंदगी शरीर में इतने सालों के सेवन से बन रहे थे, धीरे धीरे उनको निकालने का काम तेज कर देता है गिलोय। और वही तरीके से हरड़, हरितकी यानी हरड़। ठीक है। तो ये पांचों चीजों का फायदा किस प्रकार शरीर में हो रहा है, लत को कम करने के लिए क्यों इनका यूज किया गया है, यहां पर आप समझ पाएंगे। ठीक है। अब डोजेज की अगर हम बात करें, साथियों डोजेज देखिए, यहां पर वही जो हमने चर्चा करी, क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, डिटॉक्स कर रहा है शरीर में से केमिकल्स को, और क्लैरिटी ला रहा है, दिमाग को एक क्लियर सिग्नल दे रहा है, बिना इन चीजों के भी मैं अपना कामकाज कर सकता हूं। इसका असर मुख्यतः हमारे ब्रेन की हेल्थ पर होगा, लिवर को क्लीन करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, और गट की हेल्थ पर भी, पेट की हेल्थ पर भी रहने वाला है। ओके। डोजेज ध्यान से सुनिएगा। आपने इसकी 15 ड्रॉप्स, यहां पर ml लिखा है, आपने इसकी 15 बूंदें हल्के गर्म पानी के साथ लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है। आप चाहें तो पानी के बजाय शहद में भी इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डालकर और 15 ड्रॉप्स एडिडॉक के डालकर भी लिया जा सकता है। क्लियर। डोजेज इसकी 15 बूंदें, या तो हल्के गर्म पानी के साथ, या फिर आप हल्के गर्म पानी और शहद के साथ, या फिर केवल शहद के साथ भी चाहें तो ले सकते हैं। किस समय लेना है? एक बार सुबह, एक बार रात में आपने इसका सेवन करना है। अब एक किस्सा बताऊं मैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग थी, तो वहां पर ट्रेनिंग के बाद एक सज्जन हमसे पूछते हैं कि सर, मैं रात में थोड़ा सा ड्रिंकिंग इत्यादि करता हूँ, तो उन्होंने कहा सर अब थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम बन गया है, और यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया है, तो अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। हमने कहा वेरी गुड। तो वो कहते सर छोड़ने के लिए मैं जब रात में थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ उसी में ये डालकर पी लूं। तो और ये उनका जेन्युइन डाउट था। और हो सकता है आपको भी, अगर कोई फील्ड में ऐसे व्यक्ति जो कि छोड़ना चाह रहे हैं या एडिक्शन वाला सिस्टम है, हो सकता है आपसे भी ये प्रश्न पूछा जाए, है ना। तो इसका उत्तर ये है कि हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार इसका सेवन कीजिए, उसी प्रकार यह सबसे अच्छा असर देने वाला है। ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। किसी और को ऐसा कोई अगर डाउट आए तो आप क्लियर कर दीजिएगा। और याद रखना है कि इसका असली असली असर, सही असर कैसे है, या तो पानी के साथ या फिर शहद के साथ आप लीजिए। ठीक है ना। याद रखेंगे। और भूल जाएंगे तो क्या करना है? अगर भूलने लगे तो क्या करना है? ब्रह्मी ले लेना है। ठीक है। लिख कर रखेंगे तो नहीं भूलेंगे, चलो अच्छी बात है। पर फिर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप नोटबुक थोड़ा ना ढूंढेंगे। ठीक है ना। तो ये वाली बात तो वैसे भी याद रख ही लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति एडिडॉक ले रहा है तो मदिरा के साथ इसका बिल्कुल भी जोड़ नहीं है। ये बात आप सभी को याद रखनी ही रखनी है। ओके। सर मॉर्निंग इवनिंग में खाना ब्रेकफास्ट के बाद आप ले लीजिए, खाना खाने के बाद आप ले लीजिए, डिनर करने के बाद आप ले लीजिए। ठीक है। आपकी स्टोरी याद आ जी? नहीं नहीं, हमारी मतलब हाँ, हम भी स्टोरी में इन्वॉल्व थे पर प्रश्न किसी और ने पूछा था। हमें इस चीज से ना जोड़िए प्लीज। ओके। चलिए। तो खैर ये था एडीडॉक और इससे जुड़ा हुआ एक प्यारा सा किस्सा। अ, अब आप बात करते हैं डायबोडॉक की। स्क्रीन पर मैं आपके सामने ला रहा हूं डायबोडॉक। ठीक है जी। डायबोडॉक की बात करें तो साथियों,
यह एक ऐसा प्रोडक्ट है, फील्ड में अक्सर आपको डायबिटीज के पेशेंट्स मिलेंगे ही। आप डायबोडॉक का बिल्कुल उनको सुझाव दे सकते हैं। डायबोडॉक का कितना ज़रूरत है हमारे देश में आप जानते ही हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट ऑलरेडी हमारे देश में हैं। डायबिटीज़ की बीमारी अगर शुरुआत हो जाती है, अगर हम उसका इलाज ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर किडनी को नुकसान कर सकती है, हार्ट को नुकसान कर सकती है, नर्व्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, नसों को कमज़ोर कर देती है। आयुर्वेद ने बताया है कुछ चीज़ें जो कि शुगर को कंट्रोल करने में, मधुमेह को कंट्रोल करने में अच्छी मानी गई हैं। जैसे कि गुड़मार है, मेथी है, जामुन, करेला, विजयसर। हमने इन सभी का प्रयोग यहाँ पर किया है। आइए मेरे साथ एक बार समझ लीजिए किस कारण से इन अच्छी-अच्छी औषधियों को हमने यहाँ पर डाला है। आपको भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुड़मार की। जैसा कि नाम से ही शायद से थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है, गुड़मार, गुड़मर कह लीजिए, गुड़मार कह लीजिए। यानी जो मिठास है उसको ख़त्म कर रहा है। इसे शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, मधुनाशिनी का नाम दिया गया है। गुड मार की बात करें, इसे शुगर डिस्ट्रॉयर कहते हैं। मधुनाशिनी का नाम दिया गया है। अब यह क्या करेगा? बिल्कुल हमारी शुगर को नष्ट करेगा, जो भी शरीर में एक्स्ट्रा शुगर है, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता है। ठीक है जी? पहली बात, ये हो गया है गुड मार। इसके बाद बारी आती है मेथी दाना की। अगर आपको याद हो तो हमने चर्चा करा था जब हम फेनुग्रीक का टैबलेट पढ़ रहे थे। फेनुग्रीक के अंदर गैलेक्टोमेनिन फाइबर होता है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हालांकि आपको इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ज़रूर जान लीजिए कि शुगर को कंट्रोल करने में मेथी दाना बहुत ही कारगर है, क्योंकि यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ा रहा है। इसके बाद बारी आती है विजयसर की। विजयसर एक ऐसी औषधि जो कि हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कम रखता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन होता क्या है? वैसे तो आपको अंदाजा होगा ही, नहीं भी है तो आप इस एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। देखिए होता क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि शरीर खुद से बनाता है, अपने लिए बनाता है। हमारा शरीर अपने ही लिए खुद से बना रहा है क्या? इंसुलिन। जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन पर्याप्त है, इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल है, ध्यान से देखिएगा, जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल है, उसकी शुगर भी नॉर्मल रहती है। ठीक है? जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन कम हो जाएगा, उसके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन नॉर्मल है तो शुगर नॉर्मल रहेगी। अगर इंसुलिन कम हो रहा है तो शुगर बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो विजय सर है, जो हमारा मेथी दाना है, जो जामुन है, यह सभी इंसुलिन की मात्रा को नॉर्मल रख रहे हैं, नॉर्मल के लेवल पर ला रहे हैं। जिस व्यक्ति का इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, उसे डायबिटीज हो जाता है, तो यह क्या करेगा? उस इंसुलिन जो कि घट गया है, जो इंसुलिन जो इंसुलिन कम हो गया है, उसे वापस से बराबर वाले लेवल पर लेकर आएगा। ठीक है? जो इंसुलिन कम हो गया है, जो इंसुलिन कम हो गया है, उसे बराबर लेवल पर लेकर आता है। यहाँ पर कौन? विजय सर, मेथी दाना, जामुन जैसी चीजें। क्लियर है ना? और अगर इंसुलिन बराबर होगा तो शरीर में शुगर का लेवल भी कंट्रोल रहता है। आप इस आसान से लिंक से इसे समझ सकते हैं। करेले की बात करेंगे। करेला भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यह क्या कर रहा है? यह शरीर में ग्लूकोज के सेवन को बढ़ा देगा। जो हमारा शरीर अगर ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेगा, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको एनर्जी के रूप में बना लेगा, तो शुगर बढ़ेगी ही नहीं। और यही काम हमारा करेला एक तरीके से कर रहा है। जो शुगर ब्लड के अंदर ज्यादा है, एक तरीके से वह ग्लूकोज है, एनर्जी जो होती है। अगर हमारा शरीर उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेगा, ज़्यादा शुगर को, तो वह हमारी रिपोर्ट्स के अंदर नॉर्मल आएगी। शुगर बनेगी ज़्यादा, लेकिन अगर यूज़ हो रही है तो शरीर उसको अच्छे से मैनेज कर पाता है।
इस काम में मदद करेगा करेला। यानी 5 औषधियाँ यहाँ पर डाली गई हैं। सभी एक से ज़्यादा एक कड़वी आपको मिलने वाली है और यह सभी कड़वी चीज़ें शरीर में मीठे-मीठे फ़ायदे हमें देने वाली है। किस प्रकार? शुगर को कम करने वाले फ़ायदे। अच्छा, अब यहाँ पर इसका डोज़ेज, क्योंकि हमने सारे फ़ायदे जान लिए हैं, इसका डिटेल अच्छे से हमने समझ लिया है किस प्रकार मदद कर रहा है। इसका डोज़ेज अब आप देख लीजिए मेरे साथ। आपने साथियों 15 ml डायबोडोक हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। भोजन के पहले लेना है, याद रखिएगा। बिफ़ोर मील्स, ठीक है? दिन में 2 बार आप इसका सेवन करिए। एक बार सुबह कर लीजिए नाश्ते के पहले और एक बार रात के डिनर से पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से शुगर कंट्रोल हो सके तो थोड़ी-सी डाइट, थोड़ी-सी एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी है। याद रखिएगा। डाइट मतलब अपनी डाइट के अंदर बदलाव करने हैं। चीनी कम खानी है, हो सके तो बिल्कुल मत खाइए। ज़्यादा तली हुई और ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, ऐसे कुछ बदलाव। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे मन में आ गया है, उसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है आप देंगे। आपने बताना है चीनी का कौन-सा प्राकृतिक विकल्प हमने न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग के दौरान देखा था। चीनी का विकल्प जो मैंने आपको बताया था, गुड़ नहीं रे। चीनी का कौन-सा वो विकल्प था जो कि चीनी से कहीं ज़्यादा अच्छा स्वाद देगा, लेकिन कोई शरीर में बुरा असर नहीं देगा, हमारा वज़न नहीं बढ़ाएगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। क्या उत्तर आ रहे हैं? देखते हैं। जी हाँ, स्टीविया डॉक, करेक्ट, 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 करेक्ट। बहुत खूब। मिश्री भी नहीं, गुड़ भी नहीं, खंड किसी ने ऑप्शन दिया है, देसी खंड। ना, ना, ना। यहाँ पर स्टीविया की बात हो रही है, ठीक है? हमने स्पेशली कहा जो न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग में हमने देखे थे। जी हाँ, स्टीविया कुछ ड्रॉप्स हमने बताया था इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे अ, चाय, दूध, दही, कॉफ़ी में मिठास लेकर आती है, लेकिन कोई बुरा असर नहीं लाती। तो यहाँ पर अगर आप शुगर को और भी अच्छे से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डाइट में थोड़ा-सा बदलाव कीजिए, चीनी को हटाइए और फिर थोड़ा बहुत अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज़ भी आप जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आई डॉक पर अब हम पहुँच गए हैं। आई डॉक आँखों के लिए है, आप सभी जानते हैं। आई डॉक की ज़रूरत क्या है? क्यों इतना ज़्यादा आजकल हमारे देश में लोगों को आँखों का प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पर कुछ नंबर्स के ज़रिए समझते हैं। साथियों 70% युवाओं को स्क्रीन की वजह से आँखों में तनाव देखा जाता है। आई स्ट्रेन हो रहा है, आँखों में दर्द होना, आँखों में ऐसे जलन महसूस होना, आँखों में तनाव होना। 70% युवाओं को ऐसा महसूस हो रहा है। इन सभी चीज़ों की वजह से मोतियाबिंद जैसी समस्याएँ 40-45 की उम्र में आजकल लोगों को हो रही है, जो कि पहले 65, 70, 75 साल के आसपास लोगों में देखा जाता था आमतौर पर, वह अब 40-45 की उम्र में लोगों को मोतियाबिंद देखा जा रहा है। बात करें यहाँ पर इसका कारण आप समझ ही रहे हैं, स्क्रीन, हवा के अंदर प्रदूषण और हमारे खान-पान के अंदर जो हम बुरा चीज़ों का सेवन जाने-अनजाने में कर लेते हैं, ये सब चीज़ें इसमें अपना बुरा असर डालती हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि हमें रोज़ नेत्र संस्कार करना चाहिए, यानी आँखों का ध्यान हमें रोज़ रखना चाहिए। कैसे रखेंगे रोज़? हमने आई डॉक ड्रॉप के अंदर आपको एक से एक अच्छी औषधि डाल कर दी है, जो कि आयुर्वेद के द्वारा बताई गई है अपने गुणों के साथ। विज्ञान ने भी उन्हीं गुणों को प्रमाण में देखा है, माना है, परखा है। वही सब औषधियाँ आई डॉक ड्रॉप में पूरा अपना असर देने वाली हैं। मेरे साथ देखिए क्या-क्या यहाँ पर है, क्या-क्या इनका असर है। आपको साथियों सबसे पहले मिलेगा जो लोग कहते हैं कि आई डॉग थोड़ा आँखों में जलता है। कोई कहते हैं थोड़ा जलता है, कोई कहते हैं बहुत ही थोड़ा जलता है ना? तो जो आई डॉग है, साथियों उसके अंदर सबसे पहले हमने शहद डाला है। अब शहद
हमारे जबान के लिए जितना मीठा होता है, आंखों के लिए उतना ही ज्यादा कड़वा होता है, उतना ही ज्यादा आंखों में चुभता है। लेकिन शहद के फायदे हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा है। शहद का इस्तेमाल हमारी आंखों का जो लेंस होता है, आंखों के लेंस को मजबूत रखता है। हमारी आंखों की जो कॉर्निया, ये जो पहली परत है, इसको बचा कर रखता है, इसकी रक्षा करता है। साथ ही साथ यह मोतियाबिंद के रिस्क को भी कम करता है। कौन? शहद। लेकिन आंखों में चुभता बहुत है, जलता बहुत है। अब इसकी जलन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर गुलाब का इस्तेमाल करा है। गुलाब केवल जलन को ही कम नहीं कर रहा साथियों, यह आंखों में एक ठंडक देता है। यह आंखों में जो लालीपन आ जाती है उसको कम करता है। आंखों में इरिटेशन इत्यादि जो हो जाती है उसे भी कम करता है। कौन? गुलाब जल। इसके अलावा आपको यहाँ पर रसोत और पुनर्नवा जैसी चीजें मिलेंगी, औषधियां मिलेंगी। इनका क्या काम है? रसोत आंखों में इन्फेक्शन नहीं होने देता, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होने देता। पुनर्नवा क्या करेगा? यह हमारी आंखों के अंदर स्वेलिंग इत्यादि को रोकता है और हमारी आंखों में यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह असर अच्छा दिखाता है। इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड बैलेंस जो कि यहाँ पर लिखा गया है, यानी आंखों के अंदर जो थोड़ी मात्रा में पानी होता है उसकी मात्रा को बनाकर बचा कर रखता है। अगर कम हो जाएगी तो भी दिक्कत, अगर ज्यादा हो जाएगी उस पानी की मात्रा तो भी दिक्कत। यह विज्ञान ने देखा है, अपने रिसर्च में बताया है कि किस प्रकार यह आंखों के अंदर का जो फ्लूइड है उसका बैलेंस बनाकर रखता है। पुनर्नवा। और फिर आपको यहाँ पर मिलने वाला है नीम। नीम का क्या फायदा है? नीम आंखों में जो एलर्जी के रिएक्शन हो जाते हैं उनको भी कम करेगा और आंखों में इन्फेक्शन के भी रिस्क को कम करता है। ये सभी औषधियां आपको आई डॉक के अंदर मिल रही हैं। ये सभी गुण आपको आई डॉक के लगातार मिलते रहेंगे। जैसा कि आयुर्वेद ने कहा है, नेत्र संस्कार, नेत्र रक्षा हमें करनी चाहिए। वही नेत्र रक्षा एक मॉडर्न तरीके से, आसान तरीके से आपको यहाँ पर आई डॉक के जरिए आप रेगुलर आप इसका उपयोग करिए, अपनी आंखों का ध्यान रख पाएंगे। किस प्रकार उपयोग में लाना है? देखिए, सबसे पहले तो आंखों में कुछ भी आप चीज डाल रहे हैं, आई ड्रॉप डाल रहे हैं, अन्य कोई आई ड्रॉप डाल रहे हैं, सबसे पहले तो हाथ धोने हैं। क्योंकि हमारे हाथों पर, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे हाथों पर बहुत सारे बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। हम कई चीजों को हाथ से छूते हैं, न जाने उस पर कितने लोगों के हमसे पहले हाथ लगे हैं, है ना? चाहे हम अपने जूते की बात कर लें, चाहे हम अपने गाड़ी बाइक के हैंडल की बात कर लें, चाहे हम अपने घर के दरवाजे की बात कर लें, चाहे हम अपनी सीढ़ियों पर हैंडल की बात कर लें जो रेलिंग होती है। ऐसी कई सारी जगहों पर हमारे हाथ लगते हैं जो कि ना जाने किस किस के संपर्क में आए हैं। हमारे हाथों पर हमेशा बैक्टीरिया होता है। तो आंखों पर जब भी आप अपना कुछ आई ड्रॉप वगैरह डाल रहे हैं, सबसे पहले हाथ जरूर धोने। इसके बाद डोजेज आपने आंखों में किस प्रकार डालनी है? आपने इसकी 2 ड्रॉप्स दोनों आंखों में डालनी है, दिन में 2 बार। जब आप आंखों में डालेंगे तो आपने फिर लगाने के बाद आंखों को मलना नहीं है। आंखों को प्रेशर नहीं लगाना है उंगलियों से। थोड़ा सा जलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए और धीरे से अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और चीज, जब आप इसको, इसकी बोतल को खोल रहे हैं, कोशिश करिए 30 दिन के अंदर यह समाप्त हो जाए तो और भी अच्छा। ठीक है? ये तो हो गया है आई ड्रॉप को इस्तेमाल करने का तरीका। एक छोटा सा और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, एक सुझाव है आप सभी को। साथियों, ये जो बॉटल है आई डॉक की, है जो आप बॉटल देख पा रहे हैं, या अन्य भी कोई भी ड्रॉप है, चाहे वो करकी डॉक हो, पंच तुलसी ड्रॉप हो, कोई भी ड्रॉप हो, अन्य कोई मेडिकेशन हो आपकी, हो सकता है ईयर ड्रॉप हो सकता है नोज में डालने वाली कोई ड्रॉप हो, जो भी, जो यहाँ पर ये जो ढक्कन अगर हम हटाएंगे तो जो यहाँ पर नली होगी जहां से ड्रॉप निकल रही है, उस नली पर भी कभी आपने हाथ या उंगली नहीं लगाना है। क्योंकि जहां से यह ड्रॉप्स आ रही हैं वह जो नली है, जैसा कि हमने कहा हाथ पर बैक्टीरिया है। अगर आप उस नली पर
यह अपना हाथ लगाते हैं तो संभावना है कि वहां पर बैक्टीरिया के ग्रोथ हो सकता है। तो कोशिश करिए, चाहे आईडॉक हो चाहे अन्य कोई भी ड्रॉप हो, फेनल डॉक हो, अपना करकी डॉक हो, इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप हो, जो भी ऐसी ड्रॉपर है, कोशिश करिए उसके यहाँ पर आपने हाथ से टच नहीं करना है। ठीक है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। केवल हमारे ही प्रोडक्ट्स की बात नहीं, कोई भी आपका ऐसा ड्रॉपर वाला चीज हो उसमें आपने ध्यान रखना है। बाकी आई ड्रॉप का यूजेज एक बार फिर से बता देते हैं। 2 ड्रॉप्स दोनों आंखों में दिन में 2 बार डालना है, 30 दिन के अंदर समाप्त कर देना है। कफ डॉग, खांसी। देखिए खांसी आजकल बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। बुरी बात क्या है कि जब एक बार खांसी आती है तो लंबी लंबी अवधि के लिए रहती है। 7 दिन, 10 दिन, 14-15 दिन लग जाते हैं, खांसी जाती नहीं। इसके पीछे एक कारण है। खांसी नॉर्मल बैक्टीरिया वाली खांसी नहीं है, यह वायरस के कारण होने वाली खांसी है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन वाली खांसी है। आमतौर पर जो हम मार्केट में दवाई देखते हैं वो बैक्टीरिया वाली खांसी के लिए बनाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आप चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आमतौर पर जो हम बाजार में खांसी की दवाई देखते हैं वह बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि हमारे गले में खांसी करता है। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारने के लिए कई सारी दवाइयां आती हैं। एक दवाई के तो नाम में भी स्ट्रेप है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वह चूसने वाली टैबलेट होती है, शायद से आप कुछ लोग समझ जाएंगे। उस टैबलेट के नाम में ही, उस गोली के नाम में ही स्ट्रेप आता है। शायद से आप में से कुछ लोगों को अंदेशा हो गया है, मुस्कुरा रहे हैं, है ना जी। तो वह जो स्ट्रेप वाली मेडिसिन है, जो दवाई है, वह उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनाई गई है। उस प्रकार की जो भी सभी हैं उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब आप उत्तर दीजिए, खांसी हो रही है वायरस के कारण और हम दवाई खा रहे हैं बैक्टीरिया को मारने वाली, तो क्या उस दवाई का असर होगा? खांसी हो रही है वायरस के कारण और हम ले रहे हैं बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई, तो क्या दवाई का असर होगा? नहीं होगा, एकदम सही। दवाई का असर नहीं होगा, इसीलिए 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं, खांसी जाती नहीं। कफ डॉक यहाँ पर हमने ऐसा बनाया है, चाहे वायरल इन्फेक्शन से होने वाली खांसी हो, एलर्जिक रिएक्शन से होने वाली खांसी हो, या फिर बैक्टीरिया से होने वाली खांसी हो, तीनों ही प्रकार की खांसी में, सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, सभी में मदद कर रहा है। कैसे? देखिए, आयुर्वेद ने बताया है खांसी अगर कोई भी प्रकार की हो, रोकने के लिए आपको 2 काम सबसे पहले करने हैं। पहला, आपको श्वास हर का काम करना है, यानी जो हमारी सांस की नली रुक रही है, जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उस नली को थोड़ा सा हमने ओपन करना है, रिलीज करना है। और फिर कफ को हटाना है शरीर से। जो फ्लेम बन जाता है, जो कफ बन जाता है हमारे गले में, फेफड़ों में, उसको निकालना है। अगर हम यह 2 काम करेंगे तो हमारी खांसी अच्छे से ठीक हो सकती है, जल्दी से ठीक हो सकती है। हमने यही आयुर्वेद के ज्ञान को इन औषधियों के माध्यम से यहाँ पर कफ डॉक में आप तक पहुंचाया है। क्या क्या औषधियां हैं? आपको यहाँ पर मिलेगा वस, जो कि श्वास हर का काम कर रहा है, हमारे सांस की जो नली रुक रही है उन्हें खोल रहा है। यही काम आपको पिपाली से, तुलसी से, मुलेठी से भी मिलने वाला है। मुलेठी तो खास तौर पर हमारे गले में जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है, गले में दर्द को कम करता है, सूखी खांसी में बहुत मददगार मुलेठी रहता है। अदरक भी इसी प्रकार हमारी सांस की नली को रोक रहा है, इरिटेशन जो हो जाती है हमारे श्वसन तंत्र में उसको ठीक करता है, और फिर जो लंबी चलने वाली खांसी है उसमें भी असरदार रहता है। इसके अलावा दालचीनी शरीर से कफ को निकालती है। जो बलगम जिसे हम कहते हैं, फ्लेम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको निकालने का काम दालचीनी करेगा। यहाँ पर सोमलता, कंदकरी और लौंग, यह तीनों भी किसी ना किसी तरीके से
हमारे सांसों की नली को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, थोड़ा सा ओपन करते हैं, ताकि सांस का बहाव हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों तक अच्छे से पहुंच सके और उसे रिस्ट्रिक्शन ना। इन सभी का फायदा आपको कफ डॉग के अंदर मिलता रहेगा। आपने इसका डोजेज ध्यान से देख लीजिए। 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको आप 10 ml के आसपास मात्रा दे दीजिए। जो 10 से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें आप 15 ml के आसपास की मात्रा दे सकते हैं। कैसे देना है? हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाइए। हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाना है कफ डॉग। अगर आप चाहते हैं कि और भी जल्दी जल्दी हमारी खांसी ठीक हो जाए तो आपने क्या करना है? दिन में रोज 2 बार अचार और 1 बार आइसक्रीम खाना है। ठीक है? क्लियर है? कौन कौन इस परहेज का पालन करेंगे, एक बार वीडियो में हैंड रेस करके बताइए। 858779 साहब करेंगे। ओके जी। और कौन कौन है जो इस परहेज को रेगुलर नियमित रूप से पालन करेगा? आदित्य जी हैं शायद, वो थम्स अप कर रहे हैं। ओके। तो देखिए पता चल गया। और गौरव कुमार जी, जो व्यक्ति ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने तो हैंड रेस नहीं करा। जो व्यक्ति ध्यान से नहीं सुन रहे थे उन्होंने हाथ उठा दिया, थम्स अप कर दिया। साथियों ध्यान से सुनिए। हमने पूछा था खांसी, हमने कहा था खांसी के समय पर अगर खांसी को जल्दी ठीक करना है तो रोज अचार और आइसक्रीम खाना पड़ेगा। और अब गौरव कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए। तो हमने पूछा जो जो व्यक्ति ऐसा करेंगे वो हाथ उठाइए, और हमारे कुछ मित्र जो ध्यान से नहीं सुन रहे थे वो हमारे यहाँ पर पकड़े गए। तो ध्यान रखिए, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सेशन को समझना है। ये छोटी छोटी गलतियां हम जानबूझ के आपसे करवाना चाहते हैं और आप कर भी देते हैं। ठीक है? तो कोशिश करिए आगे से ऐसा ना हो। खैर, कफ डॉग हमने जान लिया है, इसका डोजेज हमने समझ लिया है, क्या परहेज रखना है आप अपने विवेक से समझ ही गए हैं। ज्यादा तेल, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें और ज्यादा ठंडी चीजें हमने नहीं खानी है। ठीक है? वेरी गुड। आगे बात होने वाली है कार्डियो डॉग की, हमारे हार्ट के लिए बनाया गया। कार्डियो डॉग का महत्व क्या है आजकल हमारे देश में? देखिए, दुनिया भर में, मान लेते हैं दुनिया भर में, उदाहरण से बस समझ लीजिए कि दुनिया में केवल 400 हार्ट के पेशेंट हैं। पूरी दुनिया में हार्ट के पेशेंट्स केवल 400 हैं, मान लेते हैं। 400 में से 100 व्यक्ति केवल और केवल हमारे देश में। 25% ऑफ द ग्लोबल हार्ट डिजीज पेशेंट्स हमारे देश में मिलेंगे। यानी 400 में से 100 तो हमारे ही देश में है, बाकी पूरी दुनिया में मिलाकर आपको 300 पेशेंट मिलने वाले हैं। कितना बुरा बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी व्यक्ति भारत की सीमा में आ रहा है उसको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा है ना? यहाँ पर हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं निकल सकता। इसका तात्पर्य यह है कि हम पूरे भारतवासियों का ही खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे दिनचर्या में कुछ ना कुछ कमी है, जो कि हमें इतना ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स के प्रति लेकर जा रही है। कोई ना कोई हमारी दिनचर्या में ऐसी कमियां हैं। आप सभी जानते हैं हमारे आसपास प्रदूषण ज्यादा है। आप सभी जानते हैं जाने अनजाने में हम केमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जरूरत से ज्यादा। आप बात करें तो कई लोग कुछ पैसों के मुनाफे के लिए न जाने क्या क्या चीजों का मिश्रण हमारे भोजन में कर देते हैं। खान पान में मिलावट जो होती है, ये सारी चीजें मिलकर ऊपर से हम थोड़ा सा खान पान में भी ढील बरत देते हैं। कहीं पर आते जाते समोसा अच्छा लग जाए समोसा खा लेते हैं, कचौड़ी अच्छी लग जाए कचौड़ी खा लेते हैं, है ना? कहीं पर ब्रेड पकोड़ा, कहीं पर मोमोज, चाउमीन, चॉकलेट इत्यादि।
तो इन सब चीजों के कारण, इन सब वजहों से हमारे देश में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा है। ऐसे में कार्डियोडॉक केवल, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि केवल वही यूज करेगा, इसका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं। जो जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनका हार्ट लंबे टाइम तक स्वस्थ रहे, उनके हार्ट में 1% भी कोई दिक्कत ना आए, वे सभी व्यक्ति कार्डियोडॉक का सेवन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या क्या यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं चीजें जो कार्डियोडॉक को इतना खास बना रही हैं। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा पुनर्नवा। क्या कर रहा है? यह हमारे हार्ट के फंक्शन को अच्छा रखता है, हार्ट की रक्षा करता है। आपको यहाँ पर मिलने वाला है लहसुन और गुग्गल, जिसे कई लोग गुगलू के नाम से जाते हैं, गूगल के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है? यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर में कम करते हैं, दोनों ही, लहसुन भी और गुग्गल भी। अश्वगंधा, यह स्ट्रेस को कम कर रहा है, ब्लड के प्रेशर को कम कर रहा है, दोनों ही हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और फिर आपको मिलने वाला है हमारा हृदय का रक्षक, हृदय का रक्षा कवच, कार्डियक टॉनिक, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के अंदर हमने देखा था अर्जुनोलिक एसिड होता है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी, दिल के मसल को मजबूत रखता है अर्जुनोलिक एसिड। वही अर्जुन हमने यहाँ पर भी डाल दिया है, ताकि हमारे हार्ट की रक्षा यहाँ पर भी होती रहे। तो आपने क्या करना है? आपने कार्डियोडॉक का रेगुलर सेवन करना है, ताकि हमारा हार्ट लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव बना रहे, हमारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आसानी से ना आ सके। ये सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। इसका डोजेज बहुत ही आसान है। 15 मिलीलीटर रस आपने दिन में 2 बार लेना है। हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लीजिए। किस किस समय ले सकते हैं? पहला और सबसे जरूरी, रात में तो आपने लेना ही है, सोने से पहले रात में तो आपने इसका सेवन करना ही करना है। क्यों? शायद से आपने कभी सुना होगा, आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा, हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस रात में आते हैं। दिल का दौरा अक्सर देखा जाता है कि रात में या फिर सुबह सुबह अटैक आता है। तो आपने कार्डियोडॉक ध्यान रखिएगा, रात में सोने से पहले तो सभी ने लेना ही है। और आप चाहें तो दिन में भी इसका डोजेज लेंगे, वो आपके ऊपर रहेगा, नाश्ते के पहले लेना है या लंच के पहले, वो आपने ध्यान रखना है। लेकिन दिन में आपने 2 बार इसका सेवन करना है, भोजन के पहले आपने लेना है। एक बार रात के भोजन से पहले जरूर लीजिएगा, और एक बार आप नाश्ते या फिर लंच के पहले ले सकते हैं। क्लियर है? कार्डियोडॉक रस, हार्ट का टॉनिक, अर्जुन यहाँ पर यूज हुआ है, लहसुन और गुग्गुल यहाँ पर यूज हुए हैं, पुनर्नवा जैसी चीजों का यहाँ पर उपयोग है जो कि हार्ट को मजबूत रख रहे हैं। इसके बाद पहुंच गए हैं हम एलर्जी डॉक। एलर्जी डॉक एलर्जी को कम करता है। अब एलर्जी देखिए, कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी को एलर्जी स्किन का रिएक्शन ज्यादा करती है, तो किसी को एलर्जी से खांसी आने लगती है, किसी को एलर्जी से स्नीजिंग होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, तो किसी को क्या होता है, आंखों से पानी बहने लगता है, किसी को नाक से पानी बहने लगता है। तो एलर्जी जो है अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग तरीके से ये अपना रिएक्शन करती है। एलर्जी डॉक हर प्रकार की एलर्जी में मदद करने वाला है। आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए जो सभी औषधियां हैं, उनका यहाँ पर उपयोग करा है, जो कि एलर्जी को कम करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर गिलोय, तुलसी, ब्रह्मी, हल्दी और नीम जैसी चीजें मिल रही हैं। सूखी नीम, सूखी तुलसी, सूखी ब्रह्मी, सूखी गिलोय, यह सभी हमारे एलर्जी के रिएक्शन को कम करती हैं। अलग अलग प्रकार की जो भी एलर्जी है, उनके लक्षण को कम करेगी। धीरे धीरे शरीर में एलर्जी को जो एलर्जिक रिएक्शन है उन्हें कम करती है। इन सभी चीज़ों का मिश्रण यहाँ पर आपको एलर्जी डॉक में मिल रहा है। चाहे स्किन की एलर्जी हो, चाहे आपके श्वसन तंत्र से जुड़ी एलर्जी हो,
सभी एलर्जी में इस्तेमाल हो सकता है, सभी में अपना असर दिखाता है। एलर्जी डॉक रस, एलर्जी डॉक क्वाथ। डोजेज कैसे लेना है? 15 मिलीलीटर रस आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए। हल्के गर्म पानी के साथ आपने यूज करना है। जब मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, या फिर बारिशों के समय पर, ऐसे समय जब एलर्जी ज़्यादा चलती बोल है, रहा उस समय पर तो आप इसका रेगुलर सेवन अवश्य करते रहिए। क्लियर है?